इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड में ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड में मौजूद सोडियम एंड क्लोराइड आयंस में से कौन से आयन ऑक्सीडेशन और फिर कौन से आयन रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं। चलिए जानते हैं इसे कि हमारे पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे पास इजीली डिसोसिएट हो जाता है सोडियम एंड क्लोराइड आयन में, तो कौन से आयन ऑक्सीडेशन और फिर कौन से आयन रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स वाई ये मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ, जबकि हमारे पास क्लोराइड आयन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी एनोड की तरफ। अब हमारे पास जो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो क्लोराइड आयन करेंगे। किस तरीके से क्लोराइड आयन ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे, तो हमारे पास एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगा ये क्लोराइड आयन परफॉर्म करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, एज अ रिजल्ट ये क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बन जाता है। तो यहाँ पर अगर 2 क्लोराइड आयंस की बात की जाए, इट्स मीन्स कि दोनों क्लोराइड आयंस ने अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने की वजह से क्या कर लिया, जैसे ही ऑक्टेट को कंप्लीट किया यानी 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के साथ ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर क्लोराइड आयन को अगर देखा जाए तो हम कह रहे हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन करता है। किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास क्लोराइड आयन परफॉर्म करेंगे, तो एक्वस सोल्यूशन में मौजूद क्लोराइड आयन जैसे ही हर क्लोरीन जो होगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 7। इसी तरीके से सेकंड जो क्लोराइड आयन होगा वो भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो एज अ रिजल्ट उसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और इस तरीके से 2 क्लोरीन आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, एज अ रिजल्ट हमारे पास जो 7 क्लोरीन वाले एटम्स होंगे ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे ताकि अपने ऑक्टेट को अगेन कंप्लीट कर सके और एज अ रिजल्ट ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। Cl2 मीन्स डाई एटॉमिक हमारे पास फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये क्लोराइड गैस बना देंगे, सॉरी क्लोरीन गैस फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से जब क्लोराइड आयंस एक्वस सोल्यूशन में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, एज अ रिजल्ट ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए सोडियम की, तो सोडियम पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर हम कहते हैं कि सोडियम जो होगा रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा एट कैथोड। किस तरीके से ये रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो एक्वस सोल्यूशन में मौजूद जो हमारे पास सोडियम आयन है, अगर 2 सोडियम आयंस की बात की जाए तो हमारे पास सोडियम आयंस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, और हम जानते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। मीन्स जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रही होगी और हमारे पास सोडियम जो कि एक्वस फॉर्म से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद 2 सोडियम आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे मेटालिक सोडियम की फॉर्म में और यहाँ पर जाके सोडियम सॉलिड सोडियम की फॉर्म में इस कैथोड इलेक्ट्रोड पर जाकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये रिडक्शन रिएक्शन शो करेंगे। सो अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में मौजूद है यहाँ पर कंटेनर में, जैसे ही इस पे से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हमारे पास 2 सोडियम जो होते हैं सॉलिड की फॉर्म में जाकर कहाँ पर अटैच हो जाएंगे, कैथोड पर अटैच हो जाएंगे। जबकि क्लोरीन हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में क्या करने के बाद, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद मींस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्लोरीन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी एंड दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड।